नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का हम कल वाला वीडियो पढ़ा था उसमें से आगे से पढ़ेंगे। पहले पिछले वाला का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। विष्णु पुराण में भारत की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है और समुद्र के उत्तर और वर्ग पृथ्वी के दक्षिण प्रदेश में भारत है। इसको 3 भागों में हमने बांटकर पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में 2 भागों में बांटा था। पुरातात्विक स्रोतों को हमने विभाजित किया था अभिलेख, उत्खनन, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, शिलालेख। और अभिलेखों को विभाजित किया था शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख और ताम्रपत्र लेख। और साहित्यिक स्रोत को विभिन्न भागों में बांटकर पढ़ा था। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य और वंशावलियाँ, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ और जीवनपरक घटनाएं। ये आपने कल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कल आपने नहीं लिया तो आज अब ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कक्षा 12 में दी गई है। और कल हमने पढ़ा साक्ष्य है, धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य क्या है, आरण्य ग्रंथ क्या हैं, वेद कितने हैं, वेद 4 हैं, 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, सामवेद में संगीत की मिलती है, यजुर्वेद में यज्ञों की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वेद में 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदांग 6 हैं। महाकाव्य हमने पढ़े थे, महाभारत और रामायण। और आज हम अध्ययन करेंगे पुराण से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पुराण। पुराण कुल कितने हैं? 18। अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती है। किसमें? पुराणों में। इसके रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता है लोमर्स, और उसके पुत्र थे उग्रश्रवा। पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। उसके पिताजी कौन थे? लोमर्स। इसने पुराणों की रचना की थी। इसकी जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण प्राचीन व प्रमाणिक माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, और यही सबसे प्रमाणिक माना जाता है। और कुछ पुराण दिए गए उनमें किसकी जानकारी मिलती है? जैसे विष्णु पुराण में भारत का वर्णन और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में भारत की जानकारी मिलती है, आप याद रखें। और इसके साथ ही मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। तो वायु है वो गुप्त होती है, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी, और मत्स्य में शुंग और सातवाहन की। पुराणों के 5 विषय हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अमरकोश से। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। वंश, देवताओं ऋषियों के वंश। वंशानुचरित, राजवंश। मनवंतर, महायुग। बौद्ध साहित्य या ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये 3 है, त्रिपिटक में 3 शामिल है। अब इसके प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 3 है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध संघ के नियम है। अभिधम पिटक जो बाद में रचा गया, इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद उसकी रचना कौन सी है? तो अभिधम पिटक है। तो जातक ग्रंथ की भी प्रमुख ग्रंथ है। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 549, मतलब 549। जातक ग्रंथों का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, बौद्ध साहित्य से। इसकी संख्या कितनी है? तो 549 है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध साहित्य से। 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को इसका एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है।
और जातक कथाओं में समाज, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि की जानकारी मिलती है। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, वो कौन से हैं? पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो। मिलिंदपन्हो में मीनांडर व यूनानी शासक नागसेन जो बौद्ध भिक्षु के मध्य वार्तालाप की जानकारी मिलती है। मीनांडर कौन था? यूनानी था, और नागसेन बौद्ध भिक्षु था। इसके मध्य वार्तालाप की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिलिंदपन्हो से मिलती है। इसका अध्ययन आगे आने वाले जब मीनांडर को पढ़ेंगे तब भी इसका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। दीपवंश व महावंश, इसका भी भाषा कौन सी? तो पाली भाषा है। सियल द्वीप का इतिहास मिलता है, श्रीलंका का इतिहास मिलता है। संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ। महावस्तु ग्रंथ बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। वह महावस्तु ग्रंथ है, ये बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। ललित विस्तार, बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में नियमित निरूपित किया गया है और कार्यों की जानकारी मिलती है। और बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ललित विस्तार से मिलती है। कक्षा 12 की पुस्तक में बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी है जो महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें आगम सबसे प्रमुख है। भाषा प्राकृत और आगम साहित्य सबसे प्रमुख है। आगम, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल हैं। कथाकोश। पृष्टि पर्वन, तत्कालीन राजाओं जैन मुनियों की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय। कौन? भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु चरित की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में। कल्प सूत्र, पार्श्वनाथ महावीर आदि का जीवन चरित्र। आचारांग सूत्र, जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियम इसमें मिलते हैं। तो आप इतना याद रखें, ज़्यादा याद ना रखें। ठीक है, कक्षा 12 में इतना ही दिया गया, तो इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है और आगम इसमें सबसे प्रमुख है। आगम में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनूप द्वार है, 4 मूल सूत्र शामिल हैं। इसमें कथाकोश, प्रतिष्ठि पर्वन, भद्रबाहु चरित, इसकी रचना मौर्य के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में की गई थी। कल्प सूत्र, पार्श्वनाथ महावीर आदि का जीवन चरित है। तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन साहित्य से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित है। आचारांग सूत्र, जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित इसमें नियम दिए गए हैं। धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में कलन की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कामांध का नीतिसार, जिसमें राज्यशास्त्र का संस्कृत ग्रंथ है। कलन की राजतरंगिणी, इसकी रचना 1150 और इसमें मूल से ही पूछा जाए तो 1147 से 1149 के मध्य इसकी रचना हुई थी। लगभग में पूछा जाए तो 1150 है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। मौर्य वंश की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो कौटिल्य ने दिया था। तो मौर्य वंश पढ़ेंगे तो कौटिल्य के बारे में भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मौर्य वंश कौटिल्य के बिना असंभव है। कौटिल्य को यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। इसको चाणक्य भी कहा जाता है। कामंदक, नीतिसार, कामंदक किसकी रचना है? तो नीतिसार, किसमें राज्यशास्त्र संस्कृत, राज्यशास्त्र का संस्कृत ग्रंथ है। ये जीवन चरित्र ग्रंथ, माने जीवन पर आधारित ग्रंथ, जीवन से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं। जिसे बुद्ध चरित्र ये अशोक घोष का है। इसमें संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में की गई। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र, मतलब गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? हर्षचरित। बुद्ध चरित्र किसका है? अशोक घोष का। तो संस्कृत का महाकाव्य, इसकी रचना 2री शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 2री में। और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित, इसके रचयिता बाणभट्ट। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित बिल्हण की रचना है। चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के
दरबार में था। विक्रमादित्य षष्ठ मतलब छठे के दरबार में था कोलन बिलन, जिसने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। विक्रमादित्य षष्ठ कौन किस वंश से समृद्ध थे? चालुक्य वंश के शासक थे। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा का है। इसकी रचना कौन है? जयानक, कश्मीरी पंडित थे ये। इसकी रचना 1191-93 के मध्य की गई थी। किसकी? पृथ्वीराज विजय की रचना 1191 से 93 के मध्य संस्कृत भाषा में जयानक इसके रचनाकार जो कश्मीरी पंडित थे। अमीर माकब रचयिता नयन चंद्र, राजस्थान का इतिहास मिलता है इसमें। अमीर माकब है अमीर देव चौहान, जो आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अमीर देव चौहान के बारे में। नवसंसाग चरित्र पद्मगुप्त संस्कृत भाषा में लिखा गया। इतिहास व काव्य दोनों की दृष्टियों से मान्यता प्राप्त है। नवसंसाग चरित्र है जो इतिहास और काव्य दोनों की दृष्टियों से मान्यता प्राप्त है। सिंधुराज के पूर्वज परमार वंश का वर्णन मिलता है नवसंसाग चरित्र में। सिंधुराज के पूर्वज और परमार वंश का वर्णन किसमें मिलता है? तो नवसंसाग चरित्र मिलता है, जो पद्मगुप्त की रचना है। कुमारपाल चरित्र जयसिंह द्वारा रचित 1089 से 1173 के मध्य रचा गया। गुजरात चालुक्य वंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। गुजरात के चालुक्य, तो गुजरात के चालुक्य की जानकारी विस्तार से आपको पढ़नी हो तो क्या कौन से पढ़नी होगी? कुमारपाल चरित्र जो जयसिंह द्वारा रचित है। गाडवो, वामपति, उपाश्री हेमचंद्र और बोध चरित्र बलाल। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है संस्कृत नाटक के रूप में। यह संस्कृत का नाटक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतु 1305 ईस्वी में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है इसमें प्रबंध चिंतामणि में। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर संस्कृत चालुक्य वंश का इतिहास। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर संस्कृत भाषा है और चालुक्य वंश का इतिहास मिलता है। जैसे ये देखा गया मुद्रा राक्षस विशाख दत्त संस्कृत नाटक के रूप में। इसका मतलब मुद्रा राक्षस है वो किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की, संस्कृत का नाटक है। कीर्ति कौमुदी है सोमेश्वर की रचना है संस्कृत भाषा में और चालुक्य वंश का इसमें इतिहास मिलता है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? 8। और किसकी रचना है? पाणिनि की। और इस अष्टाध्यायी पर कौन सा है? महाभाष्य है। तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। जो मूल व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। दोनों ही मूल व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी और महाभाष्य क्या है? मूल व्याकरण ग्रंथ है। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की गाड़ी। ये नाटक है। महाराजा शूद्रक। पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र। ये नाटक की पृष्ठभूमि कौन सी है? पाटलिपुत्र। इसमें 10 अंक हैं। इसमें मृच्छकटिकम है। अन्य कथा साहित्य व कोश साहित्य, इनमें तत्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। अन्य कथा और साहित्य कोश कौन कौन से हैं? इसमें कि तत्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। उस समय में क्या क्या हो रहा था, समाज में कौन कौन सी बुराइयाँ थी, कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, समाज में समाज की क्या क्या विशेषताएँ थी जो वर्तमान में नहीं है और जो होनी चाहिए। इस तरह की जानकारी पढ़ने के लिए इन पुस्तकों में अध्ययन करना चाहिए और ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें प्रमुख है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा। गुणाढ्य की पुस्तक है कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की पुस्तक है वरत कथा मंजरी। ये कथा मंजरी है गुणाढ्य की और वरत कथा मंजरी किसके? क्षेमेंद्र की। सोमदेव का कथा सरित सागर। अमर सिंह का अमरकोश। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसकी सर्वाधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक कौन सी है? तो पंचतंत्र। क्षेत्रीय विदेशी साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य, इसे संगम साहित्य भी कहा जाता है। चोल व पल्लव की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके प्रेरणा कौन थे? तो अंगसत्य ऋषि थे। तो क्षेत्रीय विदेशी साहित्य में सबसे क्षेत्रीय साहित्य में तमिल साहित्य है, जिसे संगम साहित्य भी कहते हैं। चोल व पल्लव की विस्तृत जानकारी मिलती है।
इसके प्रेरणता कौन थे? तो अंग सदस्य ऋषि। तेलुगु ग्रंथ दुर्जरी और कृष्ण देव राय साहित्यिक प्रमुख है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख ग्रंथ। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का ग्रंथ है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आगे जब इतिहास में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कान्हड़ देव प्रबंध रचिता पदम नाथ रावजेत शिरोचंद बिट्टू सूजा। ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं, तो रावजेत शिरोचंद बिट्टू सूजा रचित डिंगल भाषा में लिखा गया। रावजेत सिंह कौन है? तो बीकानेर के शासक थे। वंश भास्कर चारण कवि सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित है। पिंगल काव्य है। 14वीं शताब्दी बूंदी राज्य उत्तरी भारत का इतिहास में मिलता है। बूंदी राज्य उत्तरी भारत का इतिहास में मिलता है वंश भास्कर में। बांकीदास ख्यात इसके रचयिता कौन थे? तो बांकीदास आसिया। यह भी डिंगल भाषा में लिखा गया। 2000 फुटकर टिप्पणियों का संग्रह राजस्थान का इतिहास मिलता है। इसमें 26 ग्रंथ लिखे थे। बांकीदास आसिया ने कितने ग्रंथ लिखे थे? कुल 26 ग्रंथ लिखे थे। विदेशी साहित्य इंडिका मैक्सटेनिज की पुस्तक है। अन्य में टोलमी का भूगोल 2री सदी के भारत का भौगोलिक वर्णन मिलता है। टोलमी स्वयं भारत नहीं आया था। इसमें दूसरे या जो भूगोलवेत्ता थे जो भारत भ्रमण करने लिए आए थे उनकी पुस्तकों का अध्ययन या सूचनाओं के आधार पर इसने भूगोल लिखा था और टोलमी का मतलब भारत के बारे में लिखा था। टोलमी का भूगोल इंडिका मैक्सटेनिज की है। प्लिनी दी एडलर नेचुरल हिस्ट्री 1वीं शताब्दी पशु पौधों खनिज के बारे में लिखा है और भारत के बारे में। भारत में जो पशु पौधे खनिज के बारे में लिखा गया है किसमें? प्लिनी दी एडलर नेचुरल हिस्ट्री है। स्ट्रेबो का भूगोल ईसा की 1वीं शताब्दी में ग्रंथ जियोग्राफी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ईस्वी के लगभग भारत के बंदरगाहों से आयात निर्यात की जानकारी मिलती है। इसके लेखक कौन है? इसमें के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।